फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ रहा है रेडमी का 8S। दोनों सेम मॉडल होते हैं। एक में जो 8 प्रो होता है उसमें फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, इसमें नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम ये है कि रेडमी नाम आ रहा है, ये लोगो थोड़ी देर बंद होने के बाद जैसे MI आने वाला होता है उसी टाइम ये LCD ऑफ हो जाती है इसकी। अभी शेड ऑन है बट इसमें LCD गायब हो गई है। अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ना लाइट आ रही है ना और कुछ हो रहा है। बाकी शेड पूरा ऑन है। जब इस पर रिंग करेंगे तो रिंग भी आ जाएगी, और स्पीकर वगैरह बजर वगैरह की अगर कोई मैसेज वगैरह का साउंड होता है वो सारे आ रहे हैं, मतलब शेड तो ऑन है। अब इस कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर इसमें मान लो डिस्प्ले कभी बिल्कुल नहीं आ रही हो तो उसमें चेक करें। लाइट अगर बिल्कुल नहीं आ रही हो तो उसमें कोई टेक्नीशियन चेक करे। बाकी अगर इस कंडीशन के अंदर इसमें चेक किया करें। ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, LCD लाइट भी आ रही है, होल्डर भी चेंज करके देख लिया, होल्डर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्प्ले कनेक्टर है उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम होती तो डिस्प्ले नहीं आती। ऐसे फॉल्ट होते हैं वो जो कि दिमाग को बुरी तरह से हैंग करके छोड़ देते हैं। आप इस वीडियो पर बने रहिए, आपको सारी चीज़ें पूरी तरह से इसमें क्लियर हो जाएगी। इसमें डिस्प्ले कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जाती है, क्यों जाती है, कब आती है, और इस कंडीशन में क्या करना है। क्योंकि डिस्प्ले जाने के अंदर मैं लाइट सेक्शन का फॉल्ट हम तभी समझते हैं कि जब इसके अंदर मतलब लाइट कभी ना आ रही हो, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, लाइट भी आ रही है। तो इस कंडीशन में इसे तो हम इसको चेक नहीं कर सकते इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसके अंदर जो भी होगा वो है कठिन, क्योंकि पहले भी ये सेट किसी टेक्नीशियन को चेक कराया हुआ है, उसने इसको अच्छी तरह से चेक किया है। मिनी पावर लगी हुई है इसके अंदर, वो भी उसने चेंज की। तो उसको सबसे पहले जानने के लिए हम इसके किसी भी लेआउट की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी सप्लाई कहाँ पर आ रही है। इसमें अब इस कनेक्टर का एक नंबर और जो पिन कौन सी है और लास्ट वाली कौन सी है वो तो इसके सिस्टमेटिक डायग्राम में पता चलेगा। और अपन इसको समझने के लिए एक बार देख लेते हैं कि ऊपर से जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ, ये इसको एक बार अपन टेम्परेरी एक नंबर पिन मान लेते हैं, जो कि इसकी LED की एनोड लाइन है जिस पर कि 20 से प्लस वोल्ट रहते हैं। इससे आगे जो रेड कलर की लाइन है ये कैथोड की लाइन है, और येलो कलर की लाइन ये कैथोड की लाइन है। इसके ऊपर 2 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर इनमें से कोई वाटर डैमेज होने की वजह से अगर ख़राब हो जाए तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके नीचे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो डायरेक्ट नहीं करना होते हैं। इसको आप अगर या तो रिप्लेस करो या फिर इसको हटा दो अगर पानी की वजह से इसमें कोई साइन है तो। इसके बाद इसकी ऊपर से 6 7 8 9 10 नंबर पिन है, ये इसकी LCD IC लाइट IC को दी हुई है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर LCD लगी हुई है। लाइट सेक्शन इसका ये है, और ये सेक्शन तभी वर्क करेगा जब इसके अंदर ग्राफिक्स आ रहे होंगे। ग्राफिक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो चेक करने के लिए ग्राफिक्स जब बनते हैं, मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर तो ये सारी लाइनें ओके है तभी तो ग्राफिक्स आ रहे हैं। बाकी अगर कोई दूसरा वाटर डैमेज बोर्ड वगैरह आ जाए तो आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। लाइट सेक्शन तो इसका ये हो गया। अब इसका आगे ग्राफिक्स किस कंडीशन में आ रहे हैं और कहाँ पर आ रहे हैं, इससे ध्यान रहे कि ग्राफिक्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपकी LCD लगी हुई होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर लगी हुई होगी तो ही दूसरे वोल्टेज बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ग्राफिक्स को समझने के लिए इसके CPU के पास में एक PMI 632 नाम से मिनी पावर लगी हुई है। इसमें एक ये बड़ी सी कोयल है जहाँ पर रेड कलर की लाइनें लगी निकली हुई है, इसको VPS पावर बोलते हैं। इसके अंदर 4.2 3.8 to 4.2 वोल्टेज रहते हैं। ये VPS ये तभी बनता है जब ये IC वर्क कर रही होती है, तभी ये VPS बनता है।
अगर इसके अंदर कोई कोटिंग वगैरह होती है तो फिर उस कंडीशन में शेड डेड रहेगा। ये जो छोटी आईसी लगी हुई है ये चार्जिंग प्रोटेक्टर आईसी है। अगर हाई वोल्ट का कोई चार्जर हो या चार्जर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे मिनी पावर जलने से पहले ये जल के खुद अपने को ख़त्म करके आगे आईसी को बचाती है। अगर ये ख़राब हो भी जाती है तो भी आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने के लिए मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि कैसे होती है। बाकी अभी इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सिग्नल आते हैं और क्या क्या काम होता है उनका। ये जो लाइन आ रही है ये आईसी है, ये ग्राफिक्स बनाने के लिए एलसीडी को -5 वोल्ट और +5 वोल्ट, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। सबसे नीचे 3 लाइनें दिख रही है, इसमें जो रेड कलर की लाइन है वो तो वीपीएस पावर की है और जो 2 अलग अलग कलर की हैं वो वीएसएन और वीएसपी है, -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। इसके ऊपर जो कोयल लगी हुई है वो कोयल इसकी ये जो सप्लाई बनती है उनको स्मूथ करती है। ऊपर जो 3 कैपेसिटर कंटिन्यू लगे हुए थे उनमें से बीच वाले के अंदर +5 वोल्ट आता है। दोनों मदरबोर्ड को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम पर है। इसको आप देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या है। इसे अच्छी तरह किसी टेक्नीशियन के द्वारा चेक किया हुआ है। प्रॉब्लम भी इस कंडीशन में काफ़ी गंभीर ही है। किसी ने इसको टेप वगैरह एलसीडी के ऊपर लगा करके भी देखा, बाकी इससे कुछ तो होने वाला है नहीं। अभी देखते हैं ये इसका मिनी पावर है PMI 632। ये जो छोटे वाले आईसी है वो इसमें से किसी ने हटाई हुई है, जो कि ये इसको बाईपास ऐसे कर सकते हैं। ऊपर जिस तरह से छिद्र से की तरफ से 4 पॉइंट है, उनमें से इस कोयल की तरफ से लेकर के 2 नंबर और बीच वाले को आपस में कनेक्ट कर देना है। इससे ये आईसी बाईपास हो जाएगी सीधे। अगर ये ख़राब होती है तो चार्जिंग शो नहीं करेगा आगे। इससे पहले का वाला कैपेसिटर उस पर चार्जिंग शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इससे आगे नहीं करेगा। अब ये आईसी है, इसमें इस बीच वाले केप पर -5 वोल्ट आएंगे और जो नीचे की तरफ केप लगे हुए हैं उनमें भी इस नीचे से नीचे वाले केप, बड़े वाले केप के अंदर +5 वोल्ट आएंगे। तो आपको ये चेक करना है। ये कोयल है, इसको बूस्ट करने के लिए होती है वोल्टेज को। अब हमारी प्रॉब्लम जो है उसको ट्रेस करने के लिए पहले इसी सेक्शन को अपने को चेक करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम जो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि इनमें आईसी से निकलना वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करते हैं, उनको लीकेज या शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। हालांकि इसमें शॉर्टिंग वगैरह है नहीं, केप कोई अगर शॉर्ट वगैरह होता तो वो डिस्प्ले एक बार भी नहीं आता। बाकी चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई भी कैपेसिटर लीकेज या शॉर्ट नहीं है। तो अब हो बच रहा है ये कोयल। ज़्यादातर सेट्स के अंदर ये कोयल डैमेज हो जाती है। होने का रीज़न ये है कि इस सेट के अंदर डिस्प्ले कनेक्ट के आसपास कहीं कोई वाटर शाइन में फील हो रहा था। तो अपन इसको अपने नॉर्मल मल्टीमीटर से इसको चेक नहीं कर सकते कि ये शॉर्ट है या और कुछ है। अगर ओपन होती है तो चेक कर सकते हैं, बाकी शॉर्टिंग कंडीशन में हम चेक नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले इस कोयल पर ध्यान देना है। अगर ये कोयल ख़राब होगी, शॉर्ट होगी ना, तो आप जब सेट को पावर ऑन करोगे, जिस टाइम इसमें डिस्प्ले वर्क करेगा उस टाइम आप इस पर कोई रोजिन वगैरह लगा करके, या अगर आपके पास वो जो टेम्परेचर को मापने के लिए जो उपकरण होते हैं अगर वो आपके पास है तो फिर तो आप इसमें जो टेम्परेचर अनुमान लगा सकते हो। अगर उसकी नहीं है तो आप इस बोर्ड को डिस्प्ले लगा करके, बैटरी लगा करके जब चार्ज ऑन करोगे उसके बाद यहाँ पर मदरबोर्ड के पीछे या इस कोयल के ऊपर अंगुली अगर रखोगे तो उसमें ये हीट होती हुई हीट ये इतनी होगी अगर शॉर्ट होगी तो जिससे अंगुली जल जाए। मतलब उस पर ज़्यादा देर तक अपन अंगुली नहीं रख सकते, तब आप समझ लेना कि ये शॉर्ट है।
मेरे इस केस के अंदर मैंने इसको पहले टेस्ट किया था तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये कोयल ख़राब हो सकती है। तो हम इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करने के लिए अभी जो वैल्यू की ये कोयल है, तो या तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं उसको। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल का जो डिस्प्ले सेक्शन है, डिस्प्ले की बहुत सारे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले आईसी अलग से लगी हुई होती है 8 लेग की, उस पर जो सप्लाई लेकर जाती है ना, वो कोयल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अच्छी तरह से सीपीयू को कवर कर लेना है, क्योंकि सीपीयू इसका पेस्टेड है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट होते ही सीपीयू ड्राई हो जाएगा और शायद डेड भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में सीपीयू को अच्छी तरह से कवर कर लें। जो टेप आती है उस टेप के भरोसे ना रहे, उसके ऊपर कोई धातु का आइटम ऐसा रख दे जो खुद हीट हो सकता हो। जैसे मैंने इस पर सिक्का रखा है, ये बढ़िया है। जो टेप लगी हुई है उससे तो ये बेटर है। मैं इस कोयल को यहाँ से हटाता हूँ। मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड पड़ा है Vivo V5 का, उसमें से मैं ये कोयल इसमें रिप्लेस करूँगा। ये निकालते टाइम आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये मेरी तो ये छोटी वाली आईसी है, ये रिप्लेस हुई हुई है तो रीबोल की हुई है, तो इसमें ये ड्राई होने का उतना चांसेस नहीं है। अगर आपके पास है तो उसको भी अच्छी तरह से, इस छोटी वाली PMI को भी आप अच्छी तरह से कवर कर दीजिएगा। मैंने ये उतार ली है कोयल। अभी जो उसका मदरबोर्ड वो कहाँ गया, मैं करते इसके अंदर है लगाऊंगा। ये मदरबोर्ड है, ये V5 का है और ऊपर की तरफ ये यहाँ पर इसकी डिस्प्ले लगी हुई है, इसके पास में ये कोयल है जो कि मैंने इससे निकाल दिया। मैं इसी कोयल को इस पर डालूंगा, इसी मदरबोर्ड पर अप्लाई कर दूंगा। आपको सर्वप्रथम इसी कोयल और इन्हीं कैपेसिटर और इस आईसी पर ही ध्यान देना है। अगर मेरी जो कंडीशन के अंदर मोबाइल है उस कंडीशन में अगर आपके पास है, तो जो मेरे पास है हो सकता है आपके पास भी कभी आए। और इस वीडियो को देख करके आप जो इसका लाइट सेक्शन वगैरह है वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन सा ट्रैक कहाँ से मिस हुआ होगा। थोड़ा ठंडा होने देते हैं बोर्ड को। मुझे इस कोयल पर शक इसलिए हो रहा है कि ये कनेक्टर है, ये यहाँ से नीचे की तरफ से 1 2 3 3 है। यहाँ पर जो कैप वगैरह लगे हुए हैं ये मतलब कुछ डैमेज से थे, वाटर शाइन था इस पर, जिसकी वजह से हो सकता है इसमें कहीं 2 बूंद पानी गया होगा और उस पानी की वजह से पीछे आईसी को लोड पड़ा होगा और वो कोयल उसने शॉर्ट कर दी होगी। अगर आपके पास बिना डिस्प्ले सेट के अंदर नहीं आ रहा हो तो पहले यही कैप वगैरह से चेक करना है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग होगी तो सीधे इस पावर आईसी से ही कनेक्शन होगा इसका। नीचे की तरफ से 1 2 3 पिने हैं ना, इस तरफ से नीचे की तरफ से जहाँ से रेड प्रोब रखी हुई है उस साइड से नीचे 3 4 पिनों पर देख लेना। अब ये मदरबोर्ड अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको सेट के अंदर लगा कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो और अगर मेरी जानकारी सही लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे पास मैं जितना सीखा हुआ हूँ या मेरे को जितना आता है वो मैं शेयर करने में कभी कमी नहीं रखता।
ये रेड में नाम आ गया, अब देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ऐसे केस के अंदर कभी कभी मतलब सेट पूरा ऑन भी होता है, अगर ब्राइटनेस आप कम रखोगे ना तो उसमें ये चलता भी है कुछ देर के लिए। जिसमें ये कोई फाल्टी होगी तो पीछे से मतलब बोर्ड हीट होगा ज़बरदस्त। ये MIUI तक चला गया, मतलब अब ये चल पड़ेगा, अब नहीं रुकने वाला है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस भी बढ़ गया है, ये देखो अच्छी तरह से सेट ऑन हो चुका है। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से हमें सबल मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स।